शूद्र वर्ण का कर्तव्य हैकारु कर्म और शुश्रूषा। शुश्रूषा को आप सामान्य सरल भाषा में समझे नौकरी चाकरी, सर्विस सेक्टर आज की भाषा में। तो और कारुकर्म मतलब आप जान लीजिए शिल्प कर्म हो गया, जैसे जितना सोना का काम हो गया, चांदी का काम हो गया, लोहा का काम हो गया, लकड़ी का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, बर्तन का, जैसे ठठेरा जाती है बर्तन का काम हो गया, उनका पूरा का पूरा सेक्टर सुरक्षित है। अथवा लुहार हो गया, पूरा लोहा का काम उनका सुरक्षित है। चमार हो गया, पूरा चमड़ा का काम सुरक्षित है। नाई हो गया, नापित जिसको नापित कहते हैं, पूरा बाल सौंदर्य प्रसाधन ये सब का उनका काम हो गया। उसी के अंतर्गत सरंध्री इत्यादि गिन लेंगे। मालाकार माली, पूरा फूल का उसका हॉर्टिकल्चर जिसको कहते हैं पूरा वो हो गया। कुम्हार, मिट्टी से जुड़े सारे काम उसके हो गए। बढ़ई, लकड़ी वाला सारा काम। तक्षकार जिसको कहते हैं। फिर लक्षकार, लाख से जुड़ा सारा काम उसका हो गया। तंतुवाय, वायक, दर्जी, बुनकर, इसका पूरा काम उसका हो गया। तो अलग अलग जो कार्य हैं, केवट, मछुआरा, नाविक से संबंधित, नौका चालन से संबंधित, निषाद, केवट, ये सब का काम, व्याध वृत्ति, मत्स्य के माध्यम से आजीविका। तो जहां पर हिंसात्मक आजीविकाओं का वर्णन है वहां पर कहते हैं अगर वह व्यक्ति उस जाति में ही जन्मा है तो सदोषम अपि न त्यजेत, उस दोष युक्त कर्म को भी छोड़े नहीं। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो कोई कर्म निर्दुष्ट नहीं है। ब्राह्मण का कर्म क्या सर्वथा निर्दुष्ट है? नहीं। पौरोहित्य कर्म के प्रायश्चित्तादि में भी बहुत से ऐसे पापों का व्यक्ति ग्रहण करता है जो यजमान को बाधित कर सकते थे। पुरोहित वह पाप ग्रहण करता है, उसमें भी स्वाभिमान को खोकर कई बार यजमान के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। यह भी पौरोहित्य कर्म के नकारात्मक पक्ष में आचार्यों ने बताए हैं। इसीलिए पौरोहित्य को गर्हित करके शिरोंछ वृत्ति की प्रशंसा की गई है शास्त्रों में। ये भी आपको कई माध्यमों में प्रकरण मिलेगा। और रही बात द्वेष की, किसी भी जाति से द्वेष करने की बात, तो शास्त्र में इसका स्पष्ट निषेध है। किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति को लेकर, शारीरिक विकलांगता को लेकर या आर्थिक विपन्नता को लेकर उपहास आप नहीं कर सकते हैं। अग्नि पुराण में इसके लिए कठोर दंड विधान बताया गया है। वर्णन करने की छूट है, जैसे बताने के लिए भाई तुम इस जाति के हो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारे इसमें ये नियम है इस प्रकार से। लेकिन अगर आप आक्षेप की दृष्टि से, उसको तिरस्कृत करने की दृष्टि से, उसको ठेस पहुंचाने की दृष्टि से आक्षेप कर रहे हैं तो अग्नि पुराण या बहुत सी स्मृतियों में भी इसको दंडनीय अपराध बताया गया है। तो जितने भी शूद्र वर्ण के कर्म हैं उसमें 90% कर्म तो वही आ जाते हैं।